ट्रेन पर चरमपंथी हमला, बलूच लिबरेशन आर्मी ने हाईजैक करने का किया दावा। शाम को कुल 80 बंधक यात्रियों को छोड़ा गया है। आदाब, मैं हूं ताहा नसीम, आप देख रहे हैं टीएन न्यूज। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में 400 से ज्यादा यात्रियों से भरी एक ट्रेन पर हथियारबंद चरमपंथियों ने हमला करके उसे रोक लिया है, हाईजैक कर लिया है। हमले की जिम्मेदारी अलगाववादी समूह बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली है। यह हमला क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस पर हुआ है। इस बीच बलूचिस्तान रेलवे के एक अधिकारी ने बीबीसी से इस बात की पुष्टि की है कि महिलाओं और बच्चों सहित कुल 80 यात्रियों को छोड़ दिया गया है। बीएलए की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, हमने सिब्बी जिले में ट्रेन पर हमले से पहले रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया। ट्रेन अब हमारे कब्जे में है। पाकिस्तान पुलिस ने पत्रकारों से कहा कि उन्हें हमले में अब तक 3 लोगों के घायल होने की खबर है, जिसमें ट्रेन का ड्राइवर भी शामिल है। बलूचिस्तान सरकार के प्रवक्ता ने डॉन न्यूज़पेपर को बताया कि ट्रेन पर भारी गोलीबारी की खबरें हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया कि ट्रेन में सवार कई यात्री और सुरक्षा बल के जवान उसके कब्जे में हैं और अगर उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। क्वेटा के एक सीनियर रेल अधिकारी मोहम्मद काशिफ ने बताया कि ट्रेन में 400 से 500 यात्री सवार हैं। वहीं रेलवे सुरक्षा अधिकारी जिया काकड़ ने बताया कि चूंकि क्षेत्र में नेटवर्क की समस्या है, इसलिए ट्रेन चालक दल के किसी भी सदस्य से संपर्क नहीं हो पा रहा है। मीडिया को जारी एक बयान में एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि सिब्बी अस्पताल में आपातकाल घोषित कर दिया गया है और घटना स्थल पर एम्बुलेंस भी भेज दी गई है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि रेलवे विभाग की ओर से एक राहत ट्रेन घटना स्थल पर भेज दी गई है। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार पहाड़ी और दुर्लभ इलाका होने के कारण घटना स्थल तक पहुंचने में कठिनाइयां आ रही है, मुश्किल पेश आ रही है। क्वेटा के जिला अस्पताल के प्रवक्ता डॉक्टर वसीम बेग ने बीबीसी न्यूज को बताया कि सिब्बी और क्वेटा के बड़े अस्पतालों में इमरजेंसी लगा दी गई है, विशेष वार्ड बनाए गए हैं और अस्पतालों के स्टाफ को घायल लोगों के इलाज की तैयारी के निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि सिब्बी अस्पताल में 100 मरीजों के इलाज की सुविधा है, लेकिन गंभीर रूप से घायलों को क्वेटा भेजा जाएगा। जाफर एक्सप्रेस में सवार यात्रियों के परिवार क्वेटा रेलवे स्टेशन के काउंटर से जानकारी प्राप्त करने के प्रयास कर रहे हैं। आज सुबह क्वेटा से लाहौर के लिए रवाना हुए यात्री मोहम्मद अशरफ के बेटे ने बीबीसी को बताया कि वह दोपहर 2 बजे से अपने पिता से संपर्क नहीं कर पा रहा है। अब सवाल ये उठता है, जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को क्या चाहिए। दरअसल बलूचिस्तान के लोगों का मानना है कि भारत पाकिस्तान बंटवारे के वक्त उन्हें जबरदस्ती पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया, जबकि वो खुद को एक आजाद मुल्क के तौर पर देखना चाहते थे। ऐसा नहीं हो सका, इसलिए इस प्रांत के लोगों का पाकिस्तान की सरकार और वहां की आर्मी के साथ संघर्ष चलता रहा है और वो आज भी बरकरार है। बलूचिस्तान की आजादी की मांग करने वाले फिलहाल कई अलगाववादी समूह एक्टिव हैं। इनमें सबसे पुराने और असरदार संगठनों में से एक है बीएलए, यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। माना जाता है कि यह संगठन पहली बार सन 1970 के दशक की शुरुआत में वजूद में आया। जुल्फिकार अली भट्टो की सरकार के खिलाफ बलोचों ने समस्त बगावत शुरू की, लेकिन सैन्य तानाशाह जियाउल हक की सत्ता पर कब्जे के बाद बलूच कौम परस्त लीडरों से बातचीत हुई और इसका नतीजा ये निकला कि सशस्त्र बगावत के खात्मे के बाद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी गायब होती गई। फिर साल 2000 में ये वापस सक्रिय हुई। कुछ जानकार मानते हैं कि बीएलए की जो असली जन्म तिथि है, यानी कि असली जो पैदाइश है, वह साल 2000 ही है। साल 2000 से ही संगठन में बलूचिस्तान के विभिन्न इलाकों में सरकारी लोगों और सुरक्षा बलों पर हमलों का सिलसिला शुरू किया। संगठन में ज्यादातर मेरी और बुख्ती जनजाति के सदस्य शामिल हैं और ये क्षेत्रीय स्वतंत्रता के लिए पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। सरदार अकबर खान बुख्ती बलूचिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री थे। उन्हें बीएलए के सबसे वरिष्ठ लोगों में से एक माना जाता है। 26 अगस्त 2006 को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में उनकी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद अधिकारियों की तरफ से नवाब खैर बख्श मीरी के बेटे नवाबजादा बालाज मीरी को इसका मुखिया बनाया गया। नवंबर 2007 में बालाज मीरी की भी मौत की खबर सामने आई। इसी साल पाकिस्तान सरकार ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को चरमपंथी संगठनों की सूची में शामिल किया था। ये समूह बलूचिस्तान को विदेशी प्रभाव, विशेष रूप से चीन और पाकिस्तान सरकार से निजात दिलाना चाहता है।
बीएलए का मानना है कि बलूचिस्तान के संसाधनों पर पहला हक उनका है। तो सीधी भाषा में अगर मैं आपसे कहूं तो बीएलए यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी सेम वैसा ही संगठन है जैसा कि भारत के अंदर खालिस्तानियों ने एक संगठन बनाया हुआ है और भारत के अंदर गुप्त रूप से ये लोग काम कर रहे हैं और अपना एक अलग मुल्क चाहते हैं। सेम इसी तरीके से बलूचिस्तान के अंदर ये लिबरेशन आर्मी काम करती है और इसी वजह से लगातार पाकिस्तान के अंदर सुसाइड बॉम्ब्स, बच्चों पर हमले, अलग अलग स्कूलों पर हमले, पाकिस्तान के रेलवे स्टेशनों पर हमले ये हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि पाकिस्तान की सरकार और आर्मी के खिलाफ बीएलए की सीधी सीधी जंग है और जब तक ये खुद को एक देश नहीं बना लेते, खुद को पाकिस्तान से अलग नहीं कर लेते, तब तक ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। इस पूरी खबर के ऊपर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आदाब, मैं ताहा नसीम अब आपसे विदा लेता हूं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी मजीद खबरों के साथ। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।